हेलो बच्चों, यदि आप हिंदी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, तो अगर आप 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो पूरा आरएमडी से यूट्यूब चैनल आपके लिए होने वाला है। क्योंकि हमने प्लेलिस्ट का नाम ही रखा टारगेट और 95 प्लस। जो बच्चे 80 या 85 प्लस गेन कर सकते हैं, ला सकते हैं, तो उनके लिए हम आप दोनों लोग मेहनत करके ईमानदारी से मेहनत करके हम लोग 95 मार्क्स ला सकते हैं। इसीलिए हमने आपको मुहिम चलाई, टॉपिक चलाया गया कि आपको वीडियो एक एक करके हर टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ साथ में लास्ट टाइम में आपको मैराथन्स दी जाएंगी और आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी करवाए जाएंगे। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहां पर आपको सारे नोटिफिकेशन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो मैराथन चलाएंगे उसका जो नोटिफिकेशन है वो वहां पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। क्योंकि आरएमडी सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। अब बात करते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। मेरे भाई, हमने जो आपको दिख रहा है F बराबर IBL, क्या है? F बराबर IBL, F बराबर IBL साइन थीटा। ये हमने फॉर्मूला जो आपको पहले ही ड्राइव करवा चुके हैं। हमने इसकी ट्रिक बनाई। आप कैसे याद करेंगे? आप याद करेंगे F बराबर बिल साइन थीटा, VIL, बिल साइन थीटा। अब इसका एक दूसरा भाई है, वो है ख्वाब। क्या है? ख्वाब। या आप कह सकते हैं कि F बराबर QVV, ख्वाब साइन थीटा। हम इसको बोलते हैं कि एक बल का दूसरा सूत्र क्या है? ख्वाब। क्या है कि आपका एक ख्वाब है। क्या ख्वाब है कि आप याद करेंगे F बराबर QVV, ख्वाब साइन थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है? इसको ड्राइव करेंगे हम बहुत ही कम समय में और बहुत ही जबरदस्त तरीके से, साथ साथ में ट्रिक्स के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको ड्राइव करवाने वाले हैं। और इससे जो भैया, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि आपके एग्जाम में आपको इससे न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि इस चैप्टर से अगर आपको देखने को मिलेगा, या तो फिर आपको जो न्यूमेरिकल देखने को, आगे प्रश्न देखने को मिलेगा, या तो इस फॉर्मूले से, या तो आपको इस फॉर्मूले से आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप बात करते हैं कि ये ड्राइव होता कैसे। पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। आपको यहाँ पर दिख रहा है V, मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने जो रेड कलर से बनाया आपका V हो गया। आपको दिख रहा I का मतलब क्या? I का मतलब हो गया जो इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही, जो तार के अंदर धारा प्रवाहित हो रही। क्या प्रवाहित हो रही? जो तार के अंदर धारा प्रवाहित हो रही, जो हमने इसको क्या I बोल दिया है ना। अब बात करें L क्या है? L जो तार की लंबाई है। क्या है? जो तार की लंबाई है, तार की ध्यान से समझिएगा। क्या है? तार की लंबाई, हम इसको बोल देंगे L। अब हम करेंगे ए ड्राइव। क्या करेंगे? ए वाला फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो बहुत आसान है। आप मुझे बताइए, अगर आपको पता है, हमने आपको बताया था कि अगर धारा किसी के अंदर प्रवाहित हो रही, तो उसके अंदर में भाई आपको पता है क्या? एक क्यू मतलब आवेश। धारा का मतलब, प्रवाहित होने का मतलब क्या है? आवेश। और जब आवेश यहां से यहां तक जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, मतलब हमने मान लिया समय आपके लिए T लग रहा है। कितना समय लग रहा है? समय आपके लिए T लग रहा है। तो इसका फॉर्मूला भी हमने आपको पढ़ाया था। वैद्युत धारा का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? कि I बराबर Q अपॉन T। क्या पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था भाई? आप कहेंगे भैया बिल्कुल पढ़ाया था। एक फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था, I बराबर Q अपॉन T। क्यों आया है? क्योंकि यहां से हमें क्या है, हमें यहां पर आपको I नहीं दिख रही होगी, तो हमें I हटाना था। I को हमने धारा का आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। कैसे पढ़ाया था? कॉन्सेप्ट समझिएगा कि तार के अंदर धारा प्रवाहित हो रही, मतलब आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। आवेश प्रवाहित जब यहां से लेकर आवेश यहां तक पहुंचेंगे तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। हमने समय मान लिया T। इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे? हम इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या इतनी बात क्लियर है? अभी भी कोई डाउट हो तो एक बार हमें बताइएगा। भैया यहां तक हमें कोई डाउट नहीं। अब मुझे एक चीज बताइए कि जब यहां से यहां तक तार की लंबाई, मतलब दूरी तय करेगा। भाई कोई आवेश हमने मान लिया कि हमारे पास तार इधर है। समझिएगा, क्या है? हमारे पास एक तार है। क्या है? हमारे पास यहाँ पर एक तार है। क्या है? यहाँ पर एक तार है। अब तार में आवेश, मतलब Q यहां से यहां तक प्रवाहित हो रहे हैं। लगातार आवेश, ये वाला आवेश यहां पहुंच गया, अब यहां पहुंच गया, लास्ट में ये वाला आवेश यहां पहुंच गया। अब यहां से यहां तक क्या आप आवेश को इधर ही पहुंचा सकते? नहीं पहुंचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि तार की जितनी लंबाई होगी, हमने मान लिया तार 10 मीटर का है, तो आप आवेश को 10 मीटर तक ही भेज सकते हैं। क्योंकि आपको पता है धारा किसमें प्रवाहित होती? धारा चालक में प्रवाहित होगी, हवा में तो प्रवाहित होगी नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि तार की जितनी लंबाई होगी,
तार की जितनी लंबाई होगी आवेश उतनी ही दूरी तय करेगा। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि जितनी लंबाई उतनी दूरी, बिल्कुल सही, जितनी लंबाई उतनी दूरी मतलब लंबाई जो दूरी है वो लंबाई के बराबर होगी। तो यहां से हमारा फॉर्मूला हमें क्या प्रोवाइड मिलेगा, आपको पता है क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है कि दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। हमने आपको बताया था चाल बराबर दूरी बटे समय। और हमें यहां से क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो हमारा हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणा समय। क्या हो गया? चाल गुणा समय। अब आपको पता है कि चाल का मतलब क्या है। यहां पर बेग की बात करेंगे। भैया चाल का मतलब क्या है? चाल का मतलब यहाँ पे है बेग, और बेग को हम बी से व्यक्त करते हैं, बी से, और समय आपका हो जाएगा टी। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला बन गया एल, क्योंकि दूरी हमने क्या था, हमारी लंबाई यहाँ पर क्या थी? एल थी, यही तो दूरी थी। तो यहाँ से एल बराबर वी इंटू टी, मतलब समीकरण एक हमारी दूसरी इधर होगी। हम इसको मान लेते हैं कि समीकरण हमारे पास ए है। क्या है? ए है। तब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1,2 का मान समीकरण ए में रखने पर, जब हम इसका मान ए में रखेंगे, एक बार हम चेक कर लें वहां तक फ्रेम में पहुंचेगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों का मान, इसका और इसका मान इसमें रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, हम यहां पर लिखेंगे एफ बराबर जहां पर हमारा बी में कोई चेंजेस नहीं करना, क्योंकि इसमें बी आ रहा है, क्योंकि तो हमने बी ऐसे लिख दिया। अब क्या है, जहां पर आई लिखा है आगे क्या लिखेंगे? क्यू अपॉन टी। कितना लिखेंगे? इनटू क्यू अपॉन टी, फिर इनटू का साइन लगाएंगे। फिर हमारे पास एल का मान दे रखा, एल का क्या दे रखा? वी इंटू टी, तो हमने लिखा वी इंटू टी। अब यहां पर मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, इस टी से टी कैंसिल आउट हो गई, इस टी से टी कैंसिल आउट हो गई, इस टी से वाली टी कैंसिल आउट हो गई। अब क्या होगा, यहां पर क्या बचा? एफ बराबर वी इंटू क्यू इंटू वी। तो हमने आपको बताया था कि क्या होता है एफ बराबर क्वाब। क्या होता है एफ बराबर क्वाब? तो क्यू को हम पहले लिख लें, फिर वी को लिख लें, फिर वी को लिख लें क्वाब। भैया साइन थीटा तो बिल्कुल सही साइन थीटा है। इस साइन थीटा को हम क्या करेंगे भाई, इधर मल्टीप्लाई में साइन थीटा लिख लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना। यहाँ साइन थीटा हो गया, यहाँ पर भी साइन थीटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में दे रखा हो, और साइन थीटा हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में कर देंगे। अब आपका फॉर्मूला आपके सामने है, क्या है? एफ बराबर क्वाब साइन थीटा। क्योंकि आप लोग मत समझिएगा भैया फॉर्मूला आता कहां से, तो हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया, हमने आपको ड्राइव करके दिखा दिया। फिर भी कोई डाउट है कि भैया हमें इस फॉर्मूले में थोड़ा सी डाउट है, थोड़ी डिफिकल्टी हो रही, एक बार दोनों फॉर्मूले को एक साथ करके दिखा दीजिएगा, हम आपको वो भी दिखा देंगे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भैया समझ नहीं आया है तब। फिर भी हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पर आपको लाभ मिलने वाला है। आने वाले वक्त में आपको मैराथन्स मिलेंगी, और प्रीवियस ईयर वहां पर क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमारे लास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हैं साइंस में। क्योंकि हमने आपके लिए टारगेट रखा है कि आपके 95 प्लस मार्क्स लाना ही लाना है। आएंगे कैसे, हम आप मिलकर मेहनत करेंगे तो आसानी से आएंगे। इसलिए भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जिससे आपको 10th क्लास के अच्छे नोट्स साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी ट्रिक वाली वीडियोस प्रोवाइड होती रहे। थैंक यू वेरी मच।